दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक महाशक्तियों के संगठन G7 सम्मेलन की थीम है असमानता के खिलाफ लड़ाई। भारत इस सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में शिरकत कर रहा है। पीएम मोदी पर्यावरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। देखते हैं क्या है आखिर G7। फ्रांस के बियारिट्ज में G7 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हो गई। सदस्य देशों के अलावा विशेष आमंत्रित देशों के राष्ट्र प्रमुख यहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी G7 के 45वें सत्र में विशेष मेहमान के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 सम्मेलन के आउटरीच सत्र में आमंत्रित सदस्य देश के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित करना भारत और फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों और गहन रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है। हमने G7 के बारे में कई बातें कही। मैं चाहता था कि भारत इसमें भी भागीदार हो। उसकी बात हम सुनना चाहते थे। इसमें बायोडाइवर्सिटी और उसकी संरक्षा की बात होगी और क्लाइमेट चेंज की बातें हम करें। इसलिए हमने भारत को आमंत्रित किया है। भारत के बिना जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बायोडाइवर्सिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, कूलिंग और गैस के इश्यूज हो, इन सभी विषयों पर भारत सदियों से, परंपरा से, संस्कृति से, संस्कार से प्रकृति के साथ तालमेल करके ही जीने के पक्षकार रहा है। प्रकृति का विनाश कभी भी मानव कल्याण के लिए उपकारक नहीं हो सकता है। और उस विषय का इनिशिएटिव इस G7 समिट में जब हो रहा है तब भारत को और खुशी के लिए ये पल है। G7 संगठन की बात करें तो यह दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, जो विश्व की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की चुनौतियों पर मंथन करती है और समाधान खोजने का प्रयास करती है। इस संगठन में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका सदस्य देश हैं। G7 की परंपरा के मुताबिक मेजबान देश सम्मेलन की अध्यक्षता करने के साथ ही वार्ता में शामिल मुद्दों का भी निर्धारण करता है। सम्मेलन की मेजबानी कर रहे फ्रांस ने इस बार सम्मेलन की थीम रखी है असमानता के खिलाफ लड़ाई। इसके तहत 5 अहम उद्देश्यों को तय किया गया है, जिसमें अवसरों की समानता, जैव विविधता और पर्यावरण का संरक्षण, सुरक्षा और आतंक को रोकना, डिजिटल और लोकतंत्र की रक्षा, अफ्रीका के साथ भागीदारी जैसे विषयों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के 2 सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें एक क्लाइमेट चेंज पर होगा और दूसरा डिजिटल पर होगा। पीएम मोदी का जब यहाँ पर संबोधन होगा, सबसे ज्यादा खास जोर उनका होगा पर्यावरण संरक्षण पर और इसके अलावा कैसे डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण कैसे हो, इस पर भी जोर है। बीते साल 2018 में कनाडा में हुए 44वें सम्मेलन में 5 विषयों पर गहन चर्चा हुई, जिनमें विकास हेतु निवेश, रोजगार की संभावनाएं पैदा करना, महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन जैसे विषय शामिल किए गए थे। G7 एक नए विचार को भी प्रदान करता है विश्व के सामने। तो विषमता को लेकर ये यदि सवाल के ऊपर कोई अच्छी तरह से बातचीत होती है, कुछ अच्छे आचरण की एक नई नीति बनाई जाती है, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। अगर G7 समूह के इतिहास पर नजर डालें तो 1975 में G6 समूह का गठन हुआ था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल थे। साल 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद ये संगठन G7 हो गया, जबकि 1997 में रूस के जुड़ने के बाद ये संगठन G8 बन गया। लेकिन 2014 में यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई के बाद रूस को बाकी सदस्य देशों ने अनिश्चित काल के लिए संगठन से निलंबित कर दिया, जिसके बाद से एक बार फिर ये संगठन G7 बन गया। एक बार फिर फ्रांस में G7 के मंच से दुनिया की चुनौतियों का रास्ता खोजने के लिए मंथन की शुरुआत हो गई है। उम्मीद है वैश्विक समस्या के स्थायी समाधान में G7 सम्मेलन अपनी सार्थकता सिद्ध करेगा। बियारिट्ज से आनंद प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज।
है।